नशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर कैंपस वाक़ संतोष नगर के समर कैंप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। ओवैसी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर कैंपस वाक़ संतोष नगर की स्पोर्ट्स एकेडमी में मुफ्त समर कैंप मुनक्किद किया जा रहा है, जहां पर मुख्तलिफ खेलों जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह की कोचिंग दी जा रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी बानी व सदरनशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट ने वहां पहुंचकर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल व दीगर खेलों की तरबियत हासिल करने वाले बच्चों से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, ट्रस्टी सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट व दीगर मौजूद थे। मिस वर्ल्ड 2025 की शुरा ने हैदराबाद के AIG अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने तमाम शोबेजात का मुआयना करते हुए मरीजों में फल भी तकसीम किए। तेलंगाना के मुख्तलिफ सियाहती मुकामात का दौरा करने वाली मिस वर्ल्ड 2025 की हसीनाओं ने जुमा को AIG हॉस्पिटल का दौरा किया। ये हॉस्पिटल मुख्तलिफ शोबों में अपनी खुसूसी तिब्बी देखभाल के लिए जाना जाता है। पिछले चंद दिनों में तारीखी चार मीनार, चौमहल्ला पैलेस और रामप्पा मंदिर के जरिए उन्हें हिंदुस्तान के अमीर विरसे और सकाफत से मुतारिफ करवाया जा चुका है और अब आलमी हसीनाओं को AIG हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और दीगर तिब्बी उलूम में जदीद तहकीक से वाकिफ करवाया गया। मुकाबले के शुरा ने इस मौके पर तस्वीर कशी भी की। हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड हासिल करने वाले AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी ने आलमी हसीनाओं को गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में पेशरफ्त और अस्पताल के जरिए किए गए तहकीकी इक़दामात से भी वाकिफ करवाया। दरियासना आलमी हसीनाओं ने मरीजों से भी मुलाकात की और बच्चों में फल भी तकसीम किए। AIMIM नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन के हाथों नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रूबरू नवाब होटल का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। नामपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रूबरू नवाब होटल का शानदार पैमाने पर इफ्तिताह किया गया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने होटल की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। आपको बता दें कि नवाब होटल में इंतहाई मुनासिब कीमतों पर हमा अक़साम के पकवानात सरबराह किए जाएंगे। होटल के मालिक इरफान ने इलाके के लोगों से अपील की है कि वो एक मरतबा नवाब होटल ज़रूर तशरीफ़ लाएं और उनके यहाँ सरबराह किए जाने वाले लजीज पकवानात से लुत्फ़ उठाएं। होटल की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर इरफान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने होटल की इफ्तिताह पर इरफान व दीगर को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह अभी नवाब होटल का इनाग्रेशन इफ्तिताह अमल में आया, जो एरिया MLA जनाब माजिद हुसैन साहब के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि होटल का हर जगह ज़्यादा क्राउड हो गया है, तो उसी बीच में हम ये लेकर आए हैं कि कम से कम प्राइस में हम लोगों को, मिडिल क्लास फैमिली को अच्छे से अच्छा दे सकें। जैसा कि आप हमारा एम्बियंस देख सकते हैं, ये एम्बियंस तो हम इसलिए रखें क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली भी आके इसको आराम से अफोर्ड कर सके और ये इसके प्राइसेस जो है बिल्कुल रिजनेबल प्राइसेस रखे हैं। जैसा कि आप लंच में देख सकते हैं, बगारा खाना और ख़ोरमा, दालचा, अंडा ओनली 60 रुपीज़ में रखे हैं और इसी तरीके से 50 लोगों की बिरयानी 4,500 रुपये में रखे हैं। और ये स्पेशल ऑफ़र हम ओपनिंग के लिए 3 दिन के लिए रखे हैं, जिसमें स्वीट्स वगैरह भी फ्री दी जाएंगी। जैसा कि और हमारा स्पेशल काम्बो है जो 4-5 लोग का रहेगा, जिसमें बिरयानी और सीख कबाब, टंगड़ी कबाब और शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर ज़बरदस्त बारिश हुई। शदीद गर्मी से परेशान शहरियों ने राहत की सांस ली। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में पिछले कई दिनों से शदीद दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा था और शहरी शदीद गर्मी से बेहाल थे। गर्मी से बेहाल परेशान शहरियों को जुमेरात की रात उस वक्त राहत मिली जब हैदराबाद के अलावा नवाही इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई। पुराना शहर हैदराबाद के साथ साथ जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मेहदीपट्टनम, अलवाल, सिकंदराबाद, खैरताबाद, एहसान नगर, सनत नगर, एरागड्डा वो कई मुकामात पर बारिश हुई है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक जुमेरात की रात और जुमे की अलग सुबह रियासत की कई मुकामात पर भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने
अजला में दिन के वक्त शदीद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जताया है। शहर हैदराबाद में भी जुमे की शाम मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से अपने तमाम रूट्स पर किरायों में इजाफा कर दिया गया है। हफ्ता 17 मई से मुसाफिरीन को इजाफी किराया अदा करना पड़ेगा। हैदराबाद मेट्रो रेल से सफर करने वाले मुसाफिरीन को 17 मई से इजाफी किराए अदा करने होंगे, क्योंकि मेट्रो रेल हुकाम ने किरायों में इजाफा करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मेट्रो रेल में सफर करने के लिए अक़ल तरीन किराए को 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया गया है, जबकि आज़म तरीन किराया 60 रुपये से बढ़कर 75 रुपये हो गया है। नए किराए पर 17 मई से अमलावरी होगी। इजाफी चार्जेस के तहत इब्तदाई 2 स्टेशन के लिए 12 रुपये किराया अदा करना होगा। 2 ता 4 स्टेशन का किराया 18 रुपये रहेगा, जबकि 4 ता 6 स्टॉप्स के लिए 30 रुपये, 6 ता 9 स्टॉप्स के लिए 40 रुपये, 9 ता 12 स्टॉप्स के लिए 50 रुपये, 12 ता 15 स्टॉप्स के लिए 55 रुपये, 15 ता 18 स्टॉप के लिए 60 रुपये, 18 ता 21 स्टॉप के लिए 66 रुपये, 21 ता 24 स्टॉप के लिए 70 रुपये और 24 स्टॉप से ज़ायद सफ़र करने पर 75 रुपये अदा करने होंगे। घटकेसर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ मईसमा मंदिर से 6 हुंडियाँ चोरी कर ली गई। पुलिस सुराग रसां टीम की मदद से सारिकीन की तलाश में मसरूफ़ हो गई है। ज़राए ने बताया कि घटकेसर पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात देर गए सारिकीन ने हलचल मचा दी। चोरों ने गट्टू मईसमा मंदिर के ताले तोड़कर 6 हुंडियाँ चोरी कर ली। बताया जाता है कि फरार होने के दौरान चोरों ने 2 हुंडियाँ करीबी झाड़ियों में ही गिरा दी। मंदिर के जिम्मेदारान के मुताबिक पिछले 2 माह से मंदिर की हुंडियों की गिनती नहीं की गई थी। मंदिर से हुंडियाँ चोरी कर लेने की इतला मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम तर तफसीलात हासिल की और एक मुकदमा दर्ज करते हुए सुराग रसां टीम की मदद से तहकीकात का आगाज किया है। बहत्तरवें मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं ने यादाद्री भुवनागिरी जिले में यादगिरी गुट्टा मंदिर का दौरा किया। शहर हैदराबाद में मुनक्किद हो रहे 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले में शिरकत के लिए तेलंगाना पहुंचने वाली कई ममालिक की हसीनाओं ने यादाद्री भुवनागिरी जिले में यादगिरी गुट्टा मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर कैरिबियन और अफ्रीका के खितों की नुमाइंदगी करने वाली हसीनाएं तेलंगाना हैंडलूम्स की साड़ियों में मलबूस नजर आई। दरियासना इस मौके पर एक खुसूसी पूजा भी की गई ताकि उनके तजुर्बात में एक रूहानी पहलू भी शामिल किया जा सके। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह सरकारी अराजियात को फरोख्त करने के बजाय उन्हें खेल के मैदानों में तब्दील करें ताकि खेल कूद को फरोख्त दिया जा सके। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने गांधी नगर में कॉरपोरेटर्स और मुकामी अफराद की ज़ेर निगरानी मुनक्किद अंडर 14 क्रिकेट मुकाबले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने क्रिकेट मुकाबलों के मुंतज़मीन और मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब में जी किशन रेड्डी ने कहा कि खेल कूद तलबा की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारी रियासत खुसूसन शहर हैदराबाद में खेल के मैदानों का फुख्तान है। तालीमी इदारे भी खेलों को तरजीह दिए बगैर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज करते हैं। मरकजी वज़ीर ने कहा कि GHMC के साथ कुछ कॉलोनी एसोसिएशंस खेल के मैदानों को पार्क्स में तब्दील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जबकि खेल के मैदान बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सरकारी अराजियात को फ़रोख्त करने के बजाय उन्हें खेल के मैदानों में तब्दील कर दे ताकि खेल कूद को फ़रोख्त दिया जा सके। मरकजी वज़ीर ने कहा कि हर बस्ती और कॉलोनी की कम्युनिटीज़ को अपने हुदूद में खेल के मैदानों की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। అందరికీ నమస్కారం। దేశంలో మన రాష్ట్రంలో కూడా ప్లే గ్రౌండ్స్ మరి విద్యార్థులు కానీ యువకులు కానీ వివిధ రకాల క్రీడాకారులు కానీ ఆడుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ప్లే గ్రౌండ్స్ కొరత చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నది। మన హైదరాబాద్ నగరంలో మరింతగా ఉన్నది। ఎక్కడ కూడా చిన్న ఓపెన్ గ్రౌండ్స్ లేవు। ఉన్నటువంటి ఓపెన్ గ్రౌండ్స్ కాలనీలలో అక్కడిక్కడ ఆక్రమణ గురయ్యాయి।
ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్స్ను కూడా మరి సకాలంలో పసిపిల్లలకు బాలకు వీళ్ళందరూ బాలులకు ఈ యొక్క క్రికెట్ కానీ కబడ్డీ కానీ వాలీబాల్ కానీ టెన్నిస్ కానీ ఈ రకమైనటువంటి ఆటలు ఆడుకోవడానికి అవకాశం దొరకడం లేదు. ముఖ్యంగా మన విద్యా విధానంలోనే అనేక రకాల మార్పులు వచ్చినాయి. ఈరోజు విద్యార్థులు ఎవరైనా సరే ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు ఆడుకోవడానికి సమయం ఇవ్వకుండా 99% విద్య మీదనే ఈరోజు విద్యా సంస్థలు దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నాయి. మరి ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने कलेश्वरम में सरस्वती पुष्करालू के इनेकाद के लिए बेहतरीन इंतजामात करने पर ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। वाराणसी के 7 वैदिक स्कॉलर्स के जरिए नवरत्न माला सतुतरम के साथ मुक़द्दस गंगा आरती का मुशाहदा करने पर तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि कलेश्वरम में सरस्वती पुष्करालू ज़ाती तौर पर उनके लिए और मंथनी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये रूहानी शनाख्त की अक्कासी करता है। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि वो उन तमाम हुकाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कलेश्वरम में सरस्वती पुष्करालू के लिए मौसर इंतजामात किए थे और मुल्क भर से आने वाले हज़ारों अकीदतमंदों को तमाम तर सहूलियात फराहम किए थे। उनका कहना था कि ओहदेदारों की लगन ने एक अजीमशान जश्न को यादगार और बामाने बना दिया है। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनेट ने मध्य प्रदेश के नायब वजीर आला जगदीश देवड़ा के हिंदुस्तानी फौज से मुताल्लिक़ किए गए तबसरों की मजम्मत की। बीजेपी की आला क़यादत से जगदीश को फौरन बरतरफ करने का मुतालबा किया। मध्य प्रदेश के नायब वजीर आला जगदीश देवड़ा की जानिब से हिंदुस्तानी फौज से मुताल्लिक़ नफरत अंगेज तबसरा किया गया है, जिसने पूरे मुल्क को हैरान करके रख दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तानी फौज वजीर आज़म मोदी के सामने झुक गई है। कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया श्रीनेट ने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मध्य प्रदेश के नायब वजीर आला जगदीश के इन तबसरों की मजम्मत की और कहा कि इस मुल्क का कोई भी फर्द इस तरह से बात नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए हैं, पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है और ऐसी फौज के बारे में इस तरह के तबसरे करना इंतहाई गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कायदीन बार बार इसी तरह से कह रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि पूरे मुल्क की आवाम फौज का एहतराम करती है और कौम उनकी शुक्रगुजार है, क्योंकि उसी फौज की वजह से हम महफूज रह सकते हैं। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि फौज के बारे में इस तरह के गंदे ख्यालात रखने वाले किसी भी शख्स को कोई ओहदे पर फायज होने का हक हासिल नहीं है। बार बार मुआफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बीजेपी अक्सर खामोश तमाशाई बनी रहती है, लेकिन इस बार फौज का मामला है, बीजेपी और पीएम मोदी छुप नहीं सकते। सुप्रिया श्रीनेट ने भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत से अगले चंद घंटों में जगदीश को बरतरफ करने का मुतालबा किया और कहा कि अगर जगदीश को बरतरफ नहीं किया जाता तो ये समझा जाएगा कि नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि फौज को उनके आगे झुक जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान। तेलंगाना के महकमे जंगलात की वजीर कोंडा सुरेखा ने एक और मुतनाज़ा तबसरा किया। कहा, वज़रा फाइलों की मंजूरी के लिए रकम वसूल करते हैं।
ورنگل کے گورنمنٹ گرلز جونیئر کالج میں ایک نئی عمارت کی سنگ بنیاد تقریب میں ریاستی وزیر کونڈا سریکھا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ نئی عمارت کو اروبندو فارما فاؤنڈیشن کی جانب سے 5 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کونڈا سریکھا نے بتایا کہ موسم برسات میں گورنمنٹ گرلز جونیئر کالج کے کلاس رومز میں اکثر پانی بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے طالبات کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ کلکٹر نے یہ بات ان کی توجہ میں لائی ہے کہ پرانی عمارت کو منہدم کر نئی عمارت تعمیر کی جائے۔ دریں اثنا کونڈا سریکھا نے یہ بھی کہا کہ کچھ وزراء کی جانب سے فائلوں کی منظوری کے لیے رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کونڈا سریکھا کے ان تبصروں نے ریاست بھر میں سیاسی طوفان برپا کر دیا، جس کے چلتے انہوں نے جمعے کی صبح ایک بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ ان کے بیانات کا مطلب پچھلی حکومت کے وزراء سے تھا۔ کونڈا سریکھا نے واضح کیا کہ وہ اپنے بیانات پر قائم ہیں اور انہوں نے پچھلی حکومت کے وزراء پر تنقید کی تھی، ان کا حوالہ دیا گیا تھا۔ کونڈا سریکھا کا الزام ہے کہ BRS قائدین نے ان کے تبصرے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ BJYM اسٹیٹ ایگزیکٹو نتن جیسوال نے 17 مئی کو شہر حیدرآباد میں منعقد ترنگا ریلی کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ ہندوستانی فوج کی جانب سے آپریشن سندور کی کامیابی کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر اہتمام بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں ترنگا یاترا نکالی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں بھی 17 مئی بروز ہفتہ شام 5 بجے ٹینک بینڈ پر ترنگا ریلی منعقد ہوگی۔ نتن جیسوال BJYM اسٹیٹ ایگزیکٹو نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے ترنگا یاترا کے انعقاد کی تفصیلات بتائی۔ انہوں نے تمام شہریوں سے ترنگا یاترا میں شرکت کرنے اور اسے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ TGDCA کے عہدیداروں نے میڈچل ملکاجگیری ضلع میں ادویات کے غیر قانونی گودام پر چھاپہ مارا اور 2,25,000 روپے مالیتی ادویات ضبط کر لی۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ کے عہدیداروں نے میڈچل ملکاجگیری ضلع کے اپل منڈل کے ناچارم میں ایک ادویات کے گودام پر چھاپہ مارا، جہاں پر غیر قانونی طریقے سے ادویات ذخیرہ کرتے ہوئے فروخت کی جا رہی تھی۔ گودام انڈین ڈرگس اینڈ کیمیکلز کا بتایا گیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران عہدیداروں نے دوائیوں کا ذخیرہ بشمول اینٹی ہائپر ٹینسیو، اینٹی بیکٹیریلز اور اینتھلمنٹکس ادویات ضبط کی ہیں، جن کی مالیت 2,25,000 روپے بتائی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ جگدیش دیودا نے یہ کہہ کر کہ ہندوستانی فوج وزیر اعظم نریندر مودی کے قدموں میں جھک رہی ہے، ایک اور نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ آپریشن سندور کی کامیابی کے بعد سے BJP قائدین انتہائی نفرت انگیز، توہین آمیز اور متنازع ریمارکس کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے کرنل صوفیہ قریشی سے متعلق نامناسب تبصرے کیے گئے۔ تازہ ترین واقعے میں مدھیہ پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ جگدیش دیودا نے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی فوج کی توہین کی۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک، فوج اور سپاہی مودی کے قدموں میں جھکتے ہیں۔ ان کے اس متنازع بیان پر ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی صارفین شدید تنقیدیں کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ BJP رہنما کے بیان سے فوج اور ملک کی توہین ہوتی ہے۔ اور یشسوی پردھان منتری جی کو ہم دھنیواد دینا چاہیں گے، اور پورا دیش کی وہ سینا، وہ سینک ان کے چرنوں میں نتمستک ہے، ان کے چرنوں میں پورا دیش نتمستک ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا ہے اس کی جتنی سراہنا کی جائے، جتنا کہا جائے، ایک بار ان کے لیے زوردار تالی بجا کرتے ہیں۔ مہیلا کانگریس کی صدر سنیتا راؤ نے اپنی ہی پارٹی کی پالیسیوں پر تبصرہ کیا۔ کہا پارٹی میں انہیں یہ عہدے سونپے جا رہے ہیں جو پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کی صدر سنیتا راؤ کی جانب سے جمعہ کو سنسنی خیز تبصرہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں صرف انہیں یہ عہدے سونپے جا رہے ہیں جنہوں نے پارٹیاں تبدیل کی ہے۔ پارٹی صرف ریڈی اور گوڈس کو عہدے سونپ رہی ہے۔ مہیلا کانگریس کی صدر نے پوچھا ہے کہ مہیش کمار گوڑ کو MLC اور TPCC صدر کے 2 عہدے کیوں سونپے گئے ہیں۔ ان سے کہیں کہ وہ ایک عہدہ چھوڑ دیں اور اسے خواتین کو دے دیں۔
انہوں نے بتایا کہ مہیلا کانگریس پارٹی کو پچھلے 1.5 سال سے ایک بھی عہدہ نہیں سونپا گیا ہے۔ AIMIM چارمینار MLA میر ذوالفقار علی نے سلطان شاہی کا دورہ کرتے ہوئے آبی مسئلے کو حل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بیسٹ اسد الدین اویسی پریزیڈنٹ AIMIM کی ہدایت پر چارمینار MLA میر ذوالفقار علی نے جمعہ کو MLC مرزا رحمت بیگ کے ہمراہ سلطان شاہی علاقے کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہیں پتہ چلا کہ ایک بوسٹر پمپ جل جانے کی وجہ سے رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے فوراً CGM اور GM سے رابطہ کرتے ہوئے انہیں ہدایت جاری کی کہ وہ آبی مسئلے کو حل کریں۔ حکام نے MLA کو یقین دہانی کروائی کہ وہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کریں گے۔ ایشیا کے 2 ممالک میں پھر سے کورونا کی لہر، وزارت صحت نے عوام کو چوکنا رہنے کا انتباہ دیا۔ 5 سال قبل دنیا کو دہلا کر رکھ دینے والی کورونا وبا ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے۔ ایشیا کے 2 ممالک میں کووڈ کے نئے کیسز بڑی تعداد میں درج کیے گئے، جس کے بعد سے وزارت صحت چوکس ہو گئی۔ حکام نے عوام کو چوکنا رہنے کا انتباہ دیا۔ زیادہ آبادی والے ہانگ کانگ اور سنگاپور میں کورونا کے کیسز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور 3 مئی کو 31 اموات ہوئی ہیں، جو کہ رواں سال کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ واضح ہے کہ اگرچہ 2 سال قبل کی کورونا کی لہر کے مقابلے میں اس سال کیسز کی تعداد کم ہے، لیکن حکام نے کہا ہے کہ وائرل لوڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سنگاپور میں بھی کووڈ کیسز میں اضافے کے بعد سے چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ حکام کا خیال ہے کہ مدافعتی نظام کی کمزوری کے باعث کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے اور کورونا کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر مختلف ممالک کے حکام چوکس ہو چکے ہیں۔ عوام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، عوام کو پرہجوم مقامات سے دور رہنے، ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA قاسم محی الدین نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد خادر باغ اور آس پاس کے علاقوں کے مکینوں کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ ذرائع نے بتایا کہ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA قاسم محی الدین نے نارائن نگر کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین کے ہمراہ مسجد ابراہیم خادر باغ میں نماز جمعہ ادا کی۔ بعد ازاں انہوں نے خادر باغ اور آس پاس کے علاقوں کے مکینوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا یقین دلایا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایریا پرائمری یونٹ کے پریزیڈنٹ شبیر خان، سید علی، جہانگیر بھائی، علی قمر غوث کے علاوہ AIMIM کے سرگرم کارکنان موجود تھے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے محکمہ بلدی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے ہمراہ داراب جنگ کالونی و دیگر علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے MLA جعفر حسین معراج نے جمعہ کو داراب جنگ کالونی و دیگر علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مسجد سالار الملک میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد داراب جنگ کالونی اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی اور عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ عوام کے بنیادی مسائل کو حل کریں۔ اس موقع پر کرماگوڑا کے کارپوریٹر شفاعت علی، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین کے علاوہ سرگرم کارکنان بھی دیکھے گئے۔ سوریہ پیٹ ضلع کے کوداڑ میں ایک کار بے قابو ہو کر برقی کھمبے سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ سوریہ پیٹ ضلع میں قومی شاہراہ 65 پر مناگلہ منڈل میں ایک بے قابو کار بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو کوداڑ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ یہ حادثہ وجے واڑہ سے حیدرآباد جانے کے دوران پیش آیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق کار ڈرائیور لاپرواہی سے اور تیز رفتاری سے کار چلا رہا تھا، جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
German trained senior orthopedic surgeon and director, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,